काफी गर्व कर रहे थे हम लोग आपका कल इलेक्शन रिजल्ट हम्म। देख के कि है ना, बचपन में हम्म। किसी को भी कुछ चाहिए होता है उसकी तरफ आदमी काम करता है, और हमें बस इतना बताया जाता है कि चोरी मत करना। पर हम्म। आपने हर चीज करके फाइनली बंगाल जीत लिया, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो जो इस एपिसोड को देख हम्म। उनको आज तक के जितने भी आपके एपिसोड आए हैं उसमें से सबसे कम एनर्जी आज लगी। क्योंकि आपका चेहरा मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है जी। इस प्रकार का देखिए, ये पूरा ऐसा मुझे जब बहुत दुख होता है, ये विपक्ष पूरा ऐसा जब रोता है, बदलाव कीजिए जी, तो ऐसा मुझे मुझे पीड़ा होती है तो जी। कॉल करके बोलता है भाई अब कुछ बोलने को भी कितनी बार एक ही बात बोलेंगे। ये मैं आपको बताऊं, लोगों को मजा आए नहीं आए, मुझे आज पहली बार इसमें इतना मजा आ रहा है। वो दूसरे के दुख में ही आनंद ने देखा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राफेल भाई देशपांडे एक बार शाम, और हमारे चहीते प्रधानमंत्री, जीते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। सैल्यूट दो भाई, जीता है। हाँ भाई, झालमुड़ी और कामरा के फिर से बालूड़ी। ऐसा मजाक चलता रहना। 4 मई आई और दीदी गई। टाइमिंग की बात ठीक थी आपकी। ये वाला थोड़ा क्या? कुमार विश्वास से वापस लिखवा जो लीजिएगा। हो रहा है वो तो आपको दिख रहा होगा ना। कैसे कर लेते हैं साथ साथ देश पीच चला रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि चला रहे हैं आप। बातें मैं आपको बता दूं नहीं है जी, ये मोदी का मंत्र और ये मोदी की देशभक्ति है। ये आपको अगर मैंने ऐसा पूरा ऐसा लाइव में बता दिया तो ये तो आपको भी पता लग जाएगा ना। कैमरे में अभी कैसे बताओ, ये तो बहुत तो ही निजी इतना चीज है। घंटे घंटे काम करने के बाद भी और चुनाव में जाने के बाद भी, जीत हासिल करने के बाद भी देश हित सर्वोपरि रहता है, ये आपको मोदी कभी नहीं बताएगा। अरे आज आपने रोफेल भाई, आपने जो राघव चड्ढा के ट्वीट के नीचे जो कमेंट लिखा है वो तो यार मजेदार ही बहुत लिखा है। funny। तो राघव चड्ढा ने लिखा कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया भ्रष्टाचारी। रोफेल भाई ने जवाब दिया, कर चड्डी से बनाया चड्ढा, आज उसके लिए ही खोद रहा गड्ढा। तुमसे तो लाख गुना बेहतर है नड्डा, जिसका काम था बस वेलकम ऑन हवाई अड्डा। मोदी जी, आप ही की बात हो रही मोदी होना जी। भी चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। इससे क्या है कि आप लोगों का भी थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाता है। बहुत हाँ, मुश्किल कट रहा है। ये आपका मुश्किल से कट रहा है सर, इसका कामरा को पर मोदी जी कैसा लग रहा है आपको? दीदी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है, पर हाँ? कई बार बहुत समय तक एक पद पर रह जाते हैं तो उससे थोड़ा मोह भी हो जाता है, ऐसा मैं भली भांति समझता हूँ। तो उस चीज को छोड़ना एकदम से आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। वो 27 लाख लोग थे जो कि वोट नहीं डाल पाए, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए, बताया कि हमें वोट डालने का अधिकार दे दो, लेकिन उनको बोला कि आपका जो केस है वो अभी सुनवाई के अंदर है, एग्जीक्यूशन के अंदर है, तो अभी आप वो नहीं डाल सकते। तो 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया। और जो वोट गैप है ममता के और बीजेपी के बीच में, देखिए जितना भी ये इतना लंबा बोल रहे हैं ना, इतने लंबे ऐसा चुनाव निपटा दिया था। अरे इतना लंबा लंबा अगर ऐसा याचिका चलेगी तो इस हिसाब से तो 2047 का हमारा देश हित का सपना जो विजन है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे जी। ऐसे इस प्रकार की आप समझ गए मोदी जी, पर कितना 27 लाख वोट काटने के बाद? ये देखिए ठीक। वही जो अगर ममता बनर्जी 30 लाख, तो अगर उसको यूं का यूं कर लोगे तो वो रिजल्ट फ्लिप हो जाएगा, यानी कि 210 पे 12 पे टीएमसी आ जाएगी, 80 के आसपास जो है बीजेपी आ जाएगी। तो ये अगर आसान होता तो ऐसा नहीं है जी। ये आप ये बिल्कुल जनता को दिख गया है कि आप लोग ऐसा जुट फैलाते मोदी जी हैं। ये ऐसे कर रहा हो, इसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही कहा जी। सर हमारे साथ एक पत्रकार भी है, गलती से हमने आज पत्रकार बुला लिया, सॉरी उसके लिए हम माफी पत्रकार चाहते को हैं। बुलाया, वो वाले ऐसे पत्रकार हमारी मित्रता में ये पत्रकार कहाँ से आ गया? ये वो जो वाले क्या बोलते हो कि ओ माय गॉड आपको अंदर नहीं आने दिया। अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, जिन जिन पर आते हैं और कार छीन ली जाती है जिनकी। वैसे पता है श्याम रंगीला भाई ने बोलना शुरू किया ना, तो एक बार को तो मुझे वो बिल्कुल मोदी वाली फीलिंग आई, भाई मेरी फट गई। श्याम रंगीला शाम रंगीला ये शाम रंग का भी जिक्र आता है। ये मेरी और ये देखिए जब मैं बोलने लगता इनको लगता है कि श्याम रंगीला बोल रहा है। रंगीला नहीं है, ये नाकाम रंगीला है। ये आप जो ये चीजें बना रहे ये ऐसा मत कीजिए भैया। श्याम भाई आप सवाल पूछिए, आपको मौका मिला है बतौर पत्रकार का। अरे भैया मैं कुछ बात नहीं पूछ लीजिए। मेरा तूतारी का रिश्ता है किसके कि आप लोगों के साथ हाँ। जब मेरी दोस्त और उस दोस्ती के बाद जब मैं आपके साथ ऐसा जुड़ने लगा
तब आपके साथ में जो भी होता है वो भी मेरा साथ दोस्त होता है। तो ऐसा आप घबराइए नहीं भैया, और ऐसा हमने देश में ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि आपको घबराना पड़े। देश में कुछ नहीं किया। जी पहले आप शुभेंदु अधिकारी को लेके कई रैलियों में कहते थे कि ममता दीदी शुभेंदु अधिकारी को बचा रही है, करप्ट नेताओं को बचा रही है, जो लोग करप्शन के किंग हैं उनको बचा रही है। अब तो आप ऐसा लग रहा है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाने वाले हो, अपनी ही पार्टी में ले लिया आपने उनको। देखिए ऐसा मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ही अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हो सकता है 2 दिन बाद थोड़ा सवाल अलग पूछना शुरू कर दें। जी एक देशभक्ति वो कब किसके मन में जाग जाए वो पता नहीं होता है जी। ये एक बीज की तरह है, बीज लगाती है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी के बीज के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को छोड़ करके, बेईमानी को छोड़ करके देश हित में कार्य करने में वो व्यक्ति खप जाता है। आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे। इसी प्रकार से हर कोई जब भाजपा में आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। जिस चीज का जिक्र किया वो तब का जब उनमें जगी हुई नहीं थी। अब आप मीडिया को देखिए, 2014 से पहले मीडिया में भी देशभक्ति नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अभी देशभक्ति नहीं है। चड्डा में कहाँ लगाई आपने पूरा बीज? तो चीजें मैं बता नहीं पाता हूँ, पर आने वाले समय में देश हित में राघव चड्डा भी चल करके आगे बढ़ करके पैंट हो, क्षमा कीजिए, मतलब बहुत बड़ा एक नेता बनने के लिए तैयार है। और श्याम भाई ने जो सवाल पूछा शुभेंदु अधिकारी का, अब आपके और शुभेंदु भाई के रिश्ते कैसे हैं? वो मतलब सीएम फेस हैं और ये सब बात हो रही है।